हेलो दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने 50 क्वेश्चन लेकर। चलिए, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से देखेंगे। आज मौलिक अधिकार के 50 क्वेश्चन देखेंगे जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस आरओ सबके लिए इम्पोर्टेंस है। और इस 50 क्वेश्चन के माध्यम से हम आज फंडामेंटल राइट्स भी आपका स्टैटिक्स पॉइंट भी क्लियर करा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? चलिए, ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, बी आयरलैंड, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी सोवियत संघ यूएसएसआर। चलिए, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यूएसए से लिया गया। मूल अधिकारों की अवधारणा अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स, कहाँ से इसको भी याद करिए, बिल ऑफ राइट बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। मूल अधिकारों की अमेरिका यूएसए से लिया गया है। ठीक है, चलिए, यूएसए के बिल ऑफ राइट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके इसके सामने है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन बी भाग 5। इसका ऑप्शन सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भाग 3, बिल ऑफ राइट्स। ये 1215 में मैग्ना कार्टा की घोषणा हुई। ब्रिटेन क्या कहते हैं, जनता को, ब्रिटेन ने पहली बार जनता को दिया गया लिखित पत्र था। ब्रिटेन द्वारा जनता को फर्स्ट बार लिखित घोषणा पत्र था। ठीक है, फिर बाद में 1791 में बिल ऑफ राइट्स बनाई है। यही 1791 में बिल ऑफ राइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किन अनुच्छेदों में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 1 से 14, ऑप्शन बी 5 से 11, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन डी अनुच्छेद 36 से 51। ऑप्शन नंबर सी 12 से 35 भाग 3। मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ए 7, बी 6, सी 5 प्रकार के, डी 8 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए 7 प्रकार के। चलिए, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ए 6, बी 7, सी 8 प्रकार, डी 5 प्रकार। ये था कि मूल संविधान में कितने प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए थे। मूल संविधान में 7 प्रकार के। ठीक है, ये मूल संविधान में था 7 प्रकार के।
अब वर्तमान में, यहाँ ये क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों की तरफ मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, 6 प्रकार के। चलिए, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? यही मौलिक क्या कहते हैं, संपत्ति का अधिकार जो था इसी को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, तभी आपको क्या कहते हैं 6 प्रकार के, नहीं तो आपको मूल संविधान में 7 प्रकार के संवैधानिक अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, किस संविधान संशोधन के माध्यम से? चलिए, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है? ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन बी 43वें संविधान संशोधन 1977, ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन 1978, ऑप्शन डी 46वें संविधान संशोधन 2002। तो ऑप्शन होगा सी 44वें संविधान संशोधन 1976। सॉरी, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के तहत किस प्रकार का अधिकार है? नैतिक अधिकार, विधिक कानूनिक अधिकार, अनुच्छेद 301 तहत मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। विधि और कानूनी या कानूनिक अधिकार, आर्टिकल 300 अनुच्छेद 301 के तहत। ठीक है, हम पहले क्वेश्चन के ही माध्यम से आपका क्लियर करा रहे हैं और उसके बाद लास्ट में आपको हम क्या कहते हैं पूरा फंडामेंटल राइट्स टू द पॉइंट बता देंगे। ठीक है, मौलिक अधिकारों के संबंध में राज्य स्टेट की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14। मौलिक राज्य की परिभाषा, मौलिक अधिकार में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद के माध्यम से दी गई है? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 12। ठीक, अनुच्छेद 12 में कहा गया राज्य की परिभाषा दी गई है। चलिए थोड़ा सा यहीं क्लियर करते हैं। अनुच्छेद 12 में आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई, राज्य की परिभाषा। हाँ, परिभाषा, राज्य की परिभाषा दी गई है। इसमें कहा गया है कि अन्य प्राधिकारी कानून बनाने की शक्ति, ठीक है, इसमें राज्य की परिभाषा में कहा गया भारत सरकार, संसद, सब राज्य की परिभाषा में आते हैं। राज्य की सरकार, राज्य विधानमंडल, और क्या कहते हैं स्थानीय प्राधिकरण। स्थानीय प्राधिकरण जो भी है वो भी राज्य की परिभाषा में आते हैं। प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण में पंचायत और नगर पालिका, नगर पालिका को नोट डाउन कर लीजिएगा, स्थानीय पंचायत। ठीक है, न्यायपालिका राज्य की परिभाषा में नहीं आता, नोट करके लिख लीजिएगा, न्यायपालिका राज्य की परिभाषा में नहीं आता, लेकिन वह अपने न्यायपालिका अपने प्रशासन की गतिविधियों के संचालन के लिए नियम बनाती है तो राज्य की परिभाषा में आती है। ठीक, चलिए, न्यायपालिका राज्य की परिभाषा में नहीं आती, लेकिन वो जो अपने प्रशासन के गतिविधियों के लिए
कानून बनाती है तो राज्य की परिभाषा में आती है। कौन सा अनुच्छेद न्यायालयों को उन कानूनों को शून्य घोषित करने की शक्ति देता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं? न्यायिक समीक्षा। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में पृथक्करण के सिद्धांत में दिया गया है। पृथक्करण के सिद्धांत का कानून मूल अधिकारों को सीमित करती है। जो कानून से संबंधित प्रावधान मूल अधिकार से असंगत हैं, केवल उन्हीं को शून्य माना जाएगा। अनुच्छेद 13 में कहा गया है। चलिए अभी लास्ट में हम सब एक्सप्लेन करेंगे। अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष समानता की अवधारणा किस देश से ली गई है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी ऑस्ट्रेलिया। बी ब्रिटेन। अनुच्छेद 15 राज्य को किन आधारों पर नागरिकों के बीच भेदभाव करने से रोकता है? ए धर्म, मूल वंश, बी जाति और लिंग, सी जन्म स्थान, डी उपरोक्त सभी। डी उपरोक्त सभी। लोक नियोजन सरकारी नौकरियों के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 18। ऑप्शन बी अनुच्छेद 16। संविधान के अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19 के माध्यम से। अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 18 से, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 20 से, अनुच्छेद 21 से। ऑप्शन ए सही होगा अनुच्छेद 18 से। अनुच्छेद 19 के तहत वर्तमान में नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? ए 5, बी 6 प्रकार की, सी 7 प्रकार की, डी 8 प्रकार की। 6 प्रकार की। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार अंतर्निहित माना जाता है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 19 क्लॉज ए में, अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 19 क्लॉज ए में। अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 20 में, बी अनुच्छेद 21 में, सी अनुच्छेद 22 में, डी अनुच्छेद 23 में। ऑप्शन ए सही होगा अनुच्छेद 20 में। किस व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 20 क्लॉज 2 में। अनुच्छेद 20 क्लॉज 2 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद का विषय है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 21। किस वाद केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि जनता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है? ए के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, बी गोलकनाथवाद, सी केशवानंद भारतीवाद, डी मिनर्वा मिल्सवाद। ऑप्शन ए सही होगा
के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार बना? ऑप्शन ए 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 46वें संविधान संशोधन 2002 में, ऑप्शन सी 92वें संविधान संशोधन और ऑप्शन डी 97वें संविधान संशोधन। ऑप्शन बी सही होगा, 46वें संविधान संशोधन 2002 में। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? 1 0 से 6 वर्ष, बी 6 से 10 वर्ष, सी 6 से 14 वर्ष, डी 10 से 18 वर्ष। सी 6 से 14 वर्ष। अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है? ए 24 घंटे यात्रा के समय को छोड़कर, बी 48 घंटे, सी 12 घंटे, डी 72 घंटे। 24 घंटे, इसमें यात्रा इंक्लूड नहीं होता। मानव द्रव्य व्यापार और बेगार या बालाश्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों या खदानों में काम करने के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु सीमा क्या तय की गई है? ए 12 वर्ष, बी 16 वर्ष, सी 14 वर्ष, डी 18 वर्ष। सी 14 वर्ष। अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 25 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिखों को कृपाण धारण करने और लेकर चलने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 24 के तहत, अनुच्छेद 25 के तहत, अनुच्छेद 26 के तहत, अनुच्छेद 29 के तहत। अनुच्छेद 25 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 27 के अंतर्गत, अनुच्छेद 26 के तहत, अनुच्छेद 28 के तहत। अनुच्छेद 26 के तहत। किस विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 26 में कहा गया है, अनुच्छेद 28 में प्रावधान है, अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 27 में प्रावधान दिया गया। चलिए। पूर्णतः राजनिधि से पोषित किस शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? यह प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 27 में है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 28 में है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29 में है, ऑप्शन डी अनुच्छेद 30 में है। ऑप्शन बी सही होगा, अनुच्छेद 28 में है।
अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 27 के, अनुच्छेद 28 के अंतर्गत, अनुच्छेद 29 के अंतर्गत, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। चलिए, ऑप्शन सी सही होगा, अनुच्छेद 29 के तहत। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 31 के अंतर्गत, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। सॉरी, ऑप्शन ए अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 19। ऑप्शन बी सही होगा, अनुच्छेद 32 को कहा है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार का रीट जारी करता है? ए 3 प्रकार का, बी 4 प्रकार का, सी 5 प्रकार का, डी 6 प्रकार का। सी 5 प्रकार के। उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 226, सी अनुच्छेद 131, डी अनुच्छेद 143। ए अनुच्छेद सही होगा, 32 के तहत। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए शरीर को प्रस्तुत किया जाए, बी हम आदेश देते हैं, सी किस अधिकार से, डी मना करना। ऑप्शन ए शरीर को प्रस्तुत किया जाए। जब कोई सार्वजनिक अधिकारी अपना कर्तव्य नहीं निभाता तो न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है? ये अधिकार की इच्छा, वी उत्प्रेक्षण, सी बंदी प्रत्यक्षीकरण, डी परमादेश। डी परमादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रीट अधीनस्थ न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए जारी की जाती है? ए प्रतिषेध, बी परमादेश, सी अधिकार पीछा, डी उत्प्रेक्षण। ये प्रतिषेध, इनका इंग्लिश नाम भी याद रखे रहिएगा, मैचिंग कराने के लिए आ जाता है। अधिकार पीछा रीट का उद्देश्य क्या है? कर्तव्य का पालन करना, बी न्यायिक तुष्टि सुधार, सी अवैध रूप से सार्वजनिक पद धारण करने से रोकना, डी गिरफ्तारी की वैधता जांचना। ऑप्शन सी होगा सही, अवैध रूप से सार्वजनिक पद धारण करने से रोकना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की संसद की शक्ति अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 32 के तहत, ए अनुच्छेद 33 में, सॉरी बी अनुच्छेद 33 में, डी अनुच्छेद 34 में, सी अनुच्छेद 34 में, डी अनुच्छेद 35 में। बी अनुच्छेद 33 में। जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ सैन्य शासन लागू हो तो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ए अनुच्छेद 34 के तहत, बी अनुच्छेद 35 के तहत, सी अनुच्छेद 352 के तहत, डी अनुच्छेद 356 के तहत। ऑप्शन ए सही होगा, अनुच्छेद 34 के तहत।
राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के दौरान कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है? ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 14। सी अनुच्छेद 21, ओ सॉरी 19। आपातकाल के दौरान आपातकाल के दौरान भी किस अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 14-15, अनुच्छेद 19-20, अनुच्छेद 21-22, डी अनुच्छेद 20-21। ऑप्शन डी सही होगा। अनुच्छेद 20-21 को निलंबित भी नहीं किया जा सकता। चलिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने या उनमें संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए संसद, बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, डी राज्य विधानसभाएं। ऑप्शन ए संसद के पास है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 25। चलिए बताइए। अनुच्छेद 15। चलिए इसको यहीं लिख देते हैं। और भी अनुच्छेद है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। नागरिकों को, ठीक। चलिए, इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशी दोनों को के समान रूप से प्राप्त है? अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार सही होगा। ऑप्शन सी। चलिए, क्या हड़ताल करने का अधिकार भारत में एक मौलिक अधिकार है? हाँ, यह अनुच्छेद 19 का हिस्सा है। बी नहीं, यह मौलिक अधिकार नहीं है। सी हाँ, अनुच्छेद 21 के तहत। डी केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए। चलिए, ऑप्शन बी नहीं, यह मौलिक अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट तक पहुंच को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 25। बी अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार माना गया है। ये जब कश्मीर में पूरी तरह से 2 साल इंटरनेट बंद हुआ था उसी समय। चलिए, केशवानंद भारतीवाद 1973 के निर्णय के अनुसार संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन ये केवल राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से, केवल आपातकाल में, सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति से, डी संविधान के मूल ढांचे को बदले बिना। चलिए, ऑप्शन डी सही होगा, संविधान के मूल ढांचे को बदले बिना। चलिए, अब थोड़ा इसके फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात क्या कहते हैं, भारतीय संविधान भाग 3 में मूल अधिकार की बात की गई। एक सेकंड रुकिए। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार जिसे कहते हैं आप, भाग 3 8 के अनुच्छेद 12 से
लेकर क्या कहते हैं 32। ठीक, या मौलिक कहीं लिख लीजिएगा। चलिए, आर्टिकल 12 के बारे में तो बात कर चुके थे। आर्टिकल 13 कहते हैं। आर्टिकल 13 क्या कहता है? 13, सभी कानून और विधि अगर मूल अधिकारों से असंगत या उससे सीमित करने वाली विधि अवैध हो जाएंगे। लिख लीजिए, सभी कानून और विधि अगर मूल अधिकारों से असंगत है या उसे सीमित कर रहे हैं, करने वाले हैं, सभी विधि अवैध हो जाएंगे। इस आर्टिकल 13 में कहा गया कि सभी कानून या विधि अगर मूल अधिकारों को असंगत या उसे सीमित करने वाले हैं तो सभी विधि अवैध हो जाएंगे। चलिए, ठीक है, 14 13 में कहा गया। अब 13 क्लास 2 में क्या कहा गया है? पहला का न्यायिक समीक्षा का अधिकार, समीक्षा वर्ग का अधिकार है। न्यायिक समीक्षा के अधिकार की बात की। और फिर 2 में कहा न्यायिक समीक्षा शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। न्यायिक, पूछ लेगा, न्यायिक समीक्षा शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और 13 में एक और चीज जोड़ी जो इंपॉर्टेंट है, पृथक्करण का सिद्धांत। इस सिद्धांत की बात यही की गई है। कहा गया कार्यपालिका न्यायपालिका मूल अधिकारों से सीमित करता है। जो कानून संबंधित प्रावधान मूल अधिकारों से असंगत हो वो केवल उन्हीं को शून्य किया जाएगा। पृथक्करण सिद्धांत का गया कानून मूल अधिकार, आर्टिकल 13 में बात किया गया है, मूल अधिकारों को सीमित करती है। तो या असंगत करती है मूल अधिकार, तो केवल उन्हीं को सबको शून्य नहीं किया जाए, केवल उन्हीं को शून्य माना जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सब एग्जाम से। ठीक है, चलिए, ये हो गया आर्टिकल 13। आर्टिकल 14 के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आर्टिकल 14 में कहा गया है विधि के समझ समता, विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या है? विधि के समान संरक्षण, ठीक है, समझ समानता। चाहे आप अंबानी हो, चाहे रिक्शा चालक हो, सब में विधियों का
समान संरक्षण। प्रत्येक व्यक्ति को, भारत के नागरिक को, व्यक्ति, नागरिक और गैर नागरिक व्यक्तियों, जो व्यक्ति है नागरिक, अगर आप भारत के नागरिक हैं तब भी इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, नागरिक और गैर नागरिक, ये दोनों को विधियों के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण, ये नागरिक और गैर नागरिक दोनों के। चलिए आर्टिकल 16 की बात कर लेते हैं। 15 आर्टिकल 15 एंड 16 इसमें है, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं, ये ट्रांसजेंडर पर भी लागू होता है, ठीक है, थर्ड जेंडर पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, 16 हो गया। 17 अस्पृश्यता का अंत है। 17 अस्पृश्यता का अंत की बात की गई है, और 16 में लोक नियोजन समानता, यही बताएं, लोक नियोजन समानता में लोक नियोजन की अवसर की समानता। चलिए ठीक है, लिख लेते हैं थोड़ा बहुत, पहले 15 के बारे में लिखते हैं। 15 राज भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 में वही, राज्य भेदभाव नहीं करेगा, राज भेदभाव नहीं करेगा। इसके विरुद्ध धर्म के नाम पर, मूल वंश के नाम पर, कि आप यूपी के हैं कि एमपी के हैं, कहाँ रह रहे हैं, जात के नाम पर कि आप किस जात के हैं, लिंग के नाम आधार पर कि आप किस लिंग के, और जन्म के स्थान कि आपका जन्म कहाँ हुआ, राज्य इसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक स्तरों पर भेदभाव नहीं, जैसे होटल, कुएं, मनोरंजन पे राज्य महिला और बच्चों को विशेष प्रावधान देगा। इसमें 15 में ही कहा गया, राज्य महिला और बच्चे को विशेष प्रावधान दिए गए, ठीक है। चलिए अब 16 में थोड़ा देख लेते हैं। 16 में क्या है, आर्टिकल 16 में लोक नियोजन की बात की गई, में समानता, लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता, और राज्य पब्लिक नियोजन में कोई भेदभाव नहीं। में कहा गया लोक नियोजन अवसर की समानता, जैसे कोई भी अगर जॉब वैकेंसी आ रही तो सबको समान अवसर मिलेगा, समानता। और नेक्स्ट क्या है, राज्य पब्लिक नियोजन में कोई भेदभाव नहीं करेगा, राज्य पब्लिक नियोजन में कोई भेदभाव नहीं करेगा, जैसे धर्म, लिंग, जाति या जन्म, उद्भव या निवास के स्थान पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल नंबर 17 अस्पृश्यता से बात है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता की बात की। 18 उपाधियों का अंत, 18 उपाधियों का अंत, ठीक है, इतना ही याद कीजिएगा। इसके बाद में राज्य द्वारा उपाधि नहीं दी जाएगी, शिक्षा, जन्म को छोड़ के। कोई भारतीय नागरिक विदेश से उपाधि नहीं लेगा। हाँ, कोई विदेशी भारतीय सरकार के अधीन कार्य कर रहा है तो विदेश की उपाधि ले सकता है, ऐसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। इसी में से बात की गई। और 19 में
सबसे इम्पोर्टेंट है ये। वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें, इसमें प्रेस की भी स्वतंत्रता है। इस 19 EDGEFG तक है, ठीक है। एक बीच में क्या है, किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति को संरक्षण दिया जाएगा। उस पर भूतलक्षी कानून नहीं लागू होगा, दोहरे दंड का प्रावधान नहीं, आत्म अभिसंशय नहीं। 21 में कहा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय व्यक्ति को प्राण एवं देह स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए, ये जब क्लास चलेगी कंटिन्यू उसकी क्या कहते हैं पॉलिटी की, तो उसमें आपको एक पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया जाएगा अच्छे से। ये तो हम थोड़ा सा नोट डाउन करा दिए। चलिए, आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट कल हम फिर 50 क्वेश्चन लेकर हाजिर होंगे आपके सामने। और इन 50 क्वेश्चन के माध्यम से हमने क्या कहते हैं आपको एक पूरा कवर कराने की कोशिश की। अगर इन क्वेश्चनों को आप सही से कर लेंगे तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा, मौलिक अधिकार। चलिए ठीक है, रखते हैं, धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।